नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई एडवोकेट अश्विन गर्ग के द्वारा फॉल्स एफआईआर, फॉल्स एक्यूजेशन को लेकर और जो फर्जी एफआईआर मान के चले, इन सब को लेकर एक याचिका दायर की गई। उसके ठीक बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे थे शराब घोटाले को लेकर, उसमें जो निर्णायक मोड़ था वो देखने को मिला। राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर जितने आरोप लगे थे उससे क्लीन चिट दी गई। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता करुणेश शुक्ला जी है, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की गई उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो क्लीन चिट मिली, इसमें अब आगे क्या किया जा सकता है। सर, आपने देखा एक अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद मुख्यमंत्री जो थे अपने केजरीवाल, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे वो निराधार साबित हुए। राउस एवेन्यू कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को क्या मानहानि का दावा करना चाहिए सीबीआई जांच एजेंसी जो थी उनके ऊपर? देखिए, वो तो उनके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो बताएंगे। और निश्चित रूप से अगर किसी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी अथॉरिटी के ऊपर अगर फॉल्स एफआईआर या इस तरीके का कोई केस दर्ज किया जाता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ में प्रॉपर केस होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो हरासमेंट होता है, उसका मेंटल जो पीस है वो खत्म हो जाता है उस समय के लिए। तो निश्चित रूप से अगर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में झूठा एफआईआर किया जाता है तो उससे बचना चाहिए। और इस तरीके जैसे अब मान लिया भारतीय जनता पार्टी के या उसमें जो पीपी है या जो ट्रायल कोर्ट में जो मुकदमा हार गए हैं, अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कई बार ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि मान लिया कुछ चीजें ऐसी जो मतलब ट्रायल कोर्ट से छूट गई, उस पे हाई कोर्ट फैसला को पलट देता है। तो अभी ये कहना 100% की वो क्लीन चिट मिल गई है या मतलब वो केस 100% जीत गए हैं या वो उन सारे चीजों को अभी एग्जामिन किया गया है कि नहीं किया है, क्योंकि इतने सारे दस्तावेज थे, सारे को एकदम वेरीफाई करना अभी तक मुझे लगता है कि शायद हाई कोर्ट इस मामले पे फिर से फाइल अपने पास मंगाए, फिर से उसको ट्रायल या कुछ उसको ऑब्जर्वेशन अपना दे सकता है। तो अभी मानहानि का जो क्वेश्चन है मतलब वो कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक मैटर सब जुडिस कोर्ट में पेंडिंग है तब तक इसमें फाइनली नहीं कहा जा सकता है कि मानहानि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, यदि बात करें कि देश भर में कई ऐसे फेक एफआईआर्स, फेक गवाही भी देखने को मिलती है, ऐसे में आज भी जो हमारी आम जनता है वो नहीं जानती बीएनएस के बाद जो अपने बचाव के लिए जो वो अपने लिए कुछ कदम उठा सकते हैं उनके बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यदि जनहित के बारे में बात करूं, आप यदि बताना चाहे इस पूरे सिलसिले के बारे में तो क्या कहेंगे? इस पूरे सिलसिले के बारे में अगर देखिए किसी के व्यक्ति के भी खिलाफ में एफआईआर या झूठा एफआईआर या झूठा मुकदमा अगर कोई दर्ज कराता है और उस व्यक्ति को बाद में पता मतलब वो प्रूव कर देता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर फिर वो व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करे और जेल के सलाखों को पीछे भिजवाए। और भी तमाम सारे मुकदमे षड्यंत्र का मतलब भी दर्ज करा जा सकता है कि मतलब आपके इसने मेरे खिलाफ में षड्यंत्र किया, मुझे मतलब फंसाने की कोशिश की गई, तो इन सारी धाराओं के अंतर्गत उनके अगेंस्ट में केस दर्ज करा जा सकता है। अभी सुझाव भी मांगे हैं चीफ जस्टिस ने और इसके साथ साथ तमाम राज्यों में नोटिस भी जारी किया गया है। सुझाव के रूप में यदि बात करूं तो आप खुद एक अधिवक्ता है, आप खुद ऐसे केसेस को डील करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव के रूप में तो देखिए अगर मान लिया मतलब जो नोटिस माननीय चीफ जस्टिस ने सारे भारत के जितने स्टेट हैं सारे सबके चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। वहां से अलग अलग राज्यों का अपना प्रॉपर एक जो तरीका होता है वहां से पूरा लंबा चौड़ा वो लोग बना करके अपना काउंटर या इस तरीके से सबमिशन देंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। उसमें हो सकता है डीजीपी भी इन्वॉल्व रहे, पुलिस की बॉडी और प्रशासन की जो अन्य बॉडी होती है, अथॉरिटीज होती है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोग अपना अपना सुझाव देंगे। और मेरे तरफ से भी यही सुझाव है कि उनके खिलाफ में एक सख्त कानून बनना चाहिए
जो भी झूठा केस फाइल करता है उनको मालूम रहते हुए भी, जैसे मान लिया आप देखते होंगे SC/ST केस में लोगों को मान लिया उनका कोई रोल नहीं है लेकिन इनको SC/ST मुकदमे में उठा लिया गया, बाद में 5 साल बाद 6 साल बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं था उसमें, केवल पैसा का एक्सटॉर्शन करने के लिए इनसे केस फाइल कर दिया गया इनके इसमें। तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 3 साल का सजा होना चाहिए। और ऐसे कई हमने केसेस देखे जिनमें पॉक्सो में भी फंसाया गया है, महिला अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते नजर आती है, उसमें तो व्यक्ति इस तरीके का मतलब इस तरीके से प्रताड़ित हो जाता है कि मतलब आप 498A का भी देखिए, जो महिलाएं जो शादीशुदा होने के बाद और अपने पति के ऊपर झूठे केसेस करती हैं, ऐसे केसेज में भी उन जो पत्नियां हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए कि मतलब वो पति को हरासमेंट करने के लिए किस स्तर तक अपने मतलब अधिकार का दुरुपयोग करती हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो लोग। जो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि मतलब न्यायालय ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका है कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि वो जो सच में जो महिलाएं पीड़ित हैं उनको भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा है कि हो सकता है पति को भगाने के लिए ऐसा कर रही है। पति के साथ झगड़ा है, उसमें सासू को भी लपेट रही है, ससुर को भी लपेट रही है, देवर को भी लपेट रही है, देवरान जेठा मतलब पूरा खानदान नाप दे रही हो। तो ये जो तरीका है और जो धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है, इससे बचाने के लिए कोर्ट को निश्चित रूप से गाइडलाइन देना चाहिए कि जो भी फॉल्स FIR या फॉल्स केस दर्ज करा रही है या करा रहा है उसको कम से कम जो है मतलब 3 साल का सजा तो होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता करुणेश शुक्ला जी थे, जिनसे हमने बात करी। देश में बीते कुछ सालों में तमाम हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते कहीं महिला देखने को मिली, कहीं कोई पुरुष, कहीं कोई SC/ST ऐसे जो अधिकार दिए गए बचाव के लिए उनका दुरुपयोग करते नजर आए। अब ऐसे में एक याचिका दायर की गई है, याचिका के ऊपर सुझाव मांगे गए हैं चीफ जस्टिस के द्वारा। अब देखने की बात ये रहेगी ये याचिका जनहित में कब तक आएगी और इसका किस प्रकार से आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।